हेलो दोस्तों, दिस साइड गुरचरण। तो आज तो संडे, सोचा एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक की एक वीडियो बना दूं। तो वेल्थ क्रिएटर का मतलब ये था, अगर आपके उस स्टॉक को बाय करने से 40-50% का मुनाफा आता है तो उसको बुक करके निकल जाओ। और इसी के रिलेटेड आपसे एक स्टॉक लेके आया हूँ। तो उसकी आप रिकमेंडेशन यहाँ पे जो है, बाय देख लो। 66% बाय बोल रहे हैं और 33% स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं। तो एक स्टॉक मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ, राजेश एक्सपोर्ट। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, 14,000 करोड़ के आसपास है। उसको होल्ड रखना, उसको उसको बेचना नहीं, उसको ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखो उसको। और इसके बाकी जो फंडामेंटल्स है वो आपको स्टडी करा था स्टॉक के। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले 2015 में थोड़ी सी माइनस में थी। 2016, 17, 18, 19, 20 करते करते ये प्लस में आ गई है और सारा अपना ऊपर की तरफ भाग रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है जी। 16% तक हो चुकी है। रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो। रिटर्न ऑन एसेट्स भी पॉजिटिव साइड ही चल रहे हैं इसके सारे। 5% तक, 5% तक इसके रिटर्न ऑन एसेट पहुंच चुके हैं। तो ये स्टॉक अपने आप में है, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी कम है। 400 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट फिर भी ये अपनी जिस अभी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है। क्योंकि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसको देखना चाहिए उसके क्वार्टरली कभी किसी साल में लॉस तो नहीं आया। जिस कंपनी में एक साल भी लॉस आया उस कंपनी को अवॉइड करो। जिस क्वार्टर में भी लॉस, ऐसी ऐसी कंपनी में कभी लॉस आया ही नहीं है। तो कंटिन्यूस ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, तो ऐसे ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने पड़ते हैं। जैसे देखो अभी ये है 22% तक, इसका 22 रुपए तक ईपीएस पहुंच चुका है। ईपीएस देखो हर साल 2007 रुपये, 8 रुपए के पास में था। 10 रुपये आया, 16 रुपये आया, 22 रुपये आया। तो मतलब कहने का ईपीएस 2019 तक 22 रुपये तक पहुंच चुका है। ग्रो कर रहा है ईपीएस, मेरा ईपीएस ग्रो कर रहा है ना। ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने पड़ते हैं। डेट टू एसेट देख लो। 70% के आसपास इनका डेट लगभग ठीक ही है, कोई इतना खराब भी नहीं है। 2019 तक का ये है। और सबसे पहले ईपीएस देख लो। इसका ईपीएस जो मैंने आपको बोली है, अभी जो ईपीएस था 33 रुपये के पास इसका ईपीएस है। 2020 के जो रिजल्ट आए, रिजल्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखो ग्रो कर रहा है ना। 10 रुपए का 16 रुपये, 22 के पास, फिर 33 के पास आ गया। अभी 2021 में तो 43 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वैसे खुदा न खास्ता अगर आ जाता है किसी भी हालत में, तो ये शेयर तो अपने आप में रॉकेट बन जाएगा। तो ये ईपीएस था सबसे पहले। इसके मैं आपको मनी कंट्रोल की साइट पे ले चलता हूँ। इनकी सबसे पहले ये वेबसाइट देख लो। इनका नाम है थंगामाई ज्वेलर्स है ये। तमिलनाडु में इनका काफी बिजनेस है, कि तमिलनाडु में रिप्यूटेड कंपनी है। ये देखो फिक्स डिपॉजिट भी स्कीम भी है इनकी 9.5% के पास से। थंगामाई ज्वेलर की अभी आया था, मिस हो गया मेरे से। ये इनका देखो टोल फ्री नंबर है। ये इनकी जैसे ज्वेलरी का काम है इनका, थंगामाई ज्वेलर्स। अभी साउथ में कुछ चीजें हमको यहाँ नॉर्थ इंडिया की साइड ज्यादा पता है, हमको साउथ साइड नहीं पता है। तो इसीलिए ये है जो फिक्स डिपॉजिट की स्कीम भी इनकी अप टू 9.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं। आईटी डिडक्शन इंटरेस्ट पाए देखो, ये भी काफी है यहाँ पे। इसको भी मैं स्टडी करूंगा, आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट की स्कीम भी अच्छी होती है, अच्छी सी जो कंपनी प्रोवाइड करती है। मेरे को तो ये कंपनी अच्छी लगी है, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और अभी सबसे पहले इसके ये क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो, स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो सेल्स देखो। 350 करोड़, 400, 500 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, लगभग 300, 350 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज इसकी चल रही है, मतलब सेल चल रही है, ठीक है जी। और फिर प्रॉफिट देखते हैं हम। नेट प्रॉफिट जो आया है इसका 7 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, 8-9 करोड़ के पास आया है। मतलब इतना कम नहीं है। देखो अगर 2019 के कंपैरिजन करूं 7 के मुकाबले 8.9, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। अभी जो पहले 7 रुपए था मार्च 2019 में, अभी 8 रुपए 60 पैसे आया, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा रिजल्ट है। तो सेल्स भी अगर देखो मैं, 352 करोड़ सेल थी मेरी 2019 में, तो अभी 358 करोड़ सेल है। तो ये काफी अच्छी रिजल्ट माने गए हैं। अभी 29 जून को ही रिजल्ट आया इसके। तो ये तो था क्वार्टरली।
मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। और ईयरली देख लो आप, किसी भी क्वार्टर में किस कंपनी में लॉस आता है तो उस कंपनी का आप अवॉइड करो। फंडामेंटल उसको पोर्टफोलियो में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कुछ लोगों को बस वीडियो बनाने का शौक होता है, उनको फंडामेंटल स्टडी करने नहीं आते हैं। बस तो थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर भागता है तो बस बाय कर लो, बाय कर लो। फंडामेंटल भी देखने चाहिए ना। 2016 में देखो, इसकी 1275 करोड़ की सेल थी, फिर 1300 करोड़ हो गई, फिर 1380 करोड़ हो गई, 1400 करोड़ हो गई, 1700 करोड़ हो गई। देखो सेल्स ग्रो हो रही है ना कहीं मार्केट में ये मुनाफा कमा रही है, तभी तो सेल बढ़ रही है इनकी। तो उसके अकॉर्डिंग देखो आप, ईपीएस अगर मैं देखूं 7 रुपए था, फिर 10 रुपए था, 16 रुपए था, 22 रुपए था, अभी 2000 में 33 रुपए ईपीएस आया। तो आप देखो कहीं भी कंपनी में कोई डाउन ड्रॉप आया है? नहीं आया ना। ईपीएस 33 तक लेके आ गए ये। फिर आप देखो नेट प्रॉफिट देख लो आप, कहाँ 10 करोड़ से शुरू हुआ था, फिर 14 करोड़ आया, 22 करोड़ आया, 30 करोड़, 45 करोड़ का इस साल में आया, 45 करोड़। तो लगभग ये 30 था तो 45 करोड़, मतलब 50% मेरा प्रॉफिट एनुअली बढ़ गया है। 50% कंपनी ग्रो कर रही है। अब प्राइस देख लो, प्राइस अट्रैक्टिव है लग रहा है। किसी टाइम ये स्टॉक 700 पे ट्रेड किया करता था, अभी 260 के आसपास है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो आप, अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद ही सोचो। ठीक है, ईयरली आपको मैंने सेल्स दिखा दी और ये अपना ईपीएस दिखा दिया। ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, यही मैंने ईपीएस आपको दिया ना। तो 33 के पास ईपीएस आया था, अभी 43 के पास एक्सपेक्टेशन है 2021 तक, तब की तब देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट देख लो, हर साल बढ़ रही है। 300 करोड़, 300 करोड़ के पास, 3000 करोड़ के पास इनकी इनकम आ रही। और 230 करोड़ के पास ये, 22 करोड़, ये 13 करोड़ के पास, ये 10 करोड़ के पास इनकी इनकम आ रही है। ठीक है जी, हर साल इनकम बढ़ती जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये, मिलियन को आप कन्वर्ट कर लो। रेवेन्यू देख लो आप इसका, इस कंपनी का रेवेन्यू देखो, हर साल बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू 14 बिलियन तक पहुंच चुका है, 13 बिलियन, 12 बिलियन, 12 बिलियन। रेवेन्यू भी अभी 2019 तक का डाटा है, 2020 का डाटा आएगा तो उसमें और बड़ा होगा। ये आपको ये मनी कंट्रोल पे तो आ चुका है, सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा है। बैलेंस शीट देख लो आप, बैलेंस शीट हर साल मतलब जो एसेट्स हैं इनके लायबिलिटी से ज़्यादा ही हैं। तो एसेट्स बढ़े ही हैं इनके 2019 में। ठीक है, 6.65 तक पहुंचे, 4.59 बिलियन तक के इनके पास लाइबिलिटीज हैं। तो लाइबिलिटीज कम ही है, कम ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट भी अच्छी साफ सुथरी बैलेंस शीट है इनकी। और एग्जीक्यूटिव समरी देख लो, पी रेशियो मार्केट की देखो 12 चल रही है, तो अभी ये अपने 8 टाइम्स ईपीएस के पास ट्रेड कर रहा है। तो मतलब अगर ये 12 पॉइंट ईपीएस के पास पहुंचेगा तो शेयर की वैल्यूएशन भी आपको बढ़ के ही मिलेगी। whoever wants to this share only accumulate this share near 235. It is a gold, it is a good gem. It needs to grow up to 300, 320, 350 rupees in short term. Okay, and 370. These are my 4 targets in this stock. Accumulate on this, on dips this stock to 235, and my first target will be 300, then 320, then 350 एंड 370 दिस स्टॉक। जिसने भी ये स्टॉक बाय करना है 235 तक का स्टॉप लॉस लगा के, 200 हर देखो, हर आप कोई भी स्टॉक बाय करोगे उसमें रिस्क तो होता ही है। अगर वो 235 ब्रेक कर जाता है फिर आपने नहीं बाय करना स्टॉक को। ठीक है जी, 235 तक आप अकमुलेट करो इसको। और मेरा पहला ही टारगेट मतलब 300 तक का जाएगा, 320 जाएगा, 350 जाएगा, 370 तक जाएगा। तो इस स्टॉक को होल्ड करना आप लोगों ने। ऐसे ऐसे जो गुड स्टॉक्स होते हैं। अर्निंग्स ग्रू देखो, 50% तक अर्निंग लास्ट क्वार्टर में ग्रू, मैंने दिखाया ना। 30 का था तो प्रॉफिट 45 करोड़ आया। तो उसके अकॉर्डिंग ये 50% हर साल मतलब इसकी रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये अच्छी बात ही है। पी रेशियो देखो मैंने आपको बताई दी, 8 टाइम्स है। इंडस्ट्री की 13-14 टाइम्स चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा है। एसेट्स और लाइबिलिटी देखो, लॉन्ग टर्म एसेट्स इनके 932 मिलियन है, तो लाइबिलिटी 636 मिलियन की है। शॉर्ट टर्म इनके 6.22 बिलियन के हैं, लाइबिलिटीज इनकी 4.3 बिलियन की है। मतलब लाइबिलिटी कहीं ना कहीं कम है इनकी, इनके एसेट्स के अकॉर्डिंग। तो ये अच्छी बात ही होती है। ये देखो यही बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कम ही है इनकी, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी कम ही है इनकी।
डेट टू एसेट देख लो, 100% के पास डेट टू इक्विटी चल रहा है। मतलब डेट टू इक्विटी अगर 100% या 150% तक तो चल पड़ता है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका डेट ही बहुत ज्यादा है, 500% के आसपास हो जाए, 600% के आसपास हो जाए, या उससे भी ज्यादा, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात। इनके ऊपर कर्जा लगभग जितनी इक्विटी है उतना इनके ऊपर कर्जा है, तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेट जो है मतलब ठीक है, रिड्यूसिंग डेट हो रहा है। देखो 143% से 113% तक लेके आ गए हैं लास्ट पर, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं डेट, ये अच्छी बात ही है। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो से इनका थोड़ा सा डेट कवरेज नहीं हो रहा है, बट ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है अपना उससे कवर कर रहे हैं, वेल कवर्ड बाय EBIDT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से पहले ये अपना इंटरेस्ट कवर कर ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात ही है कंपनी के लिए। मतलब इंटरेस्ट अपने खर्चे खुर्चे निकालने से पहले जो बुक कर ले रहे हैं, तो अच्छी बात ही है। ये डिविडेंड देख लो आप, डिविडेंड इस कंपनी का है 2% के पास कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो ये भी अच्छी बात है। तो डिविडेंड भी मिल ही रहा, अगर किसी के पास नहीं है तो स्टॉक किसी ने होल्ड भी करना हो तो कम से कम डिविडेंड तो मिलेगा ही ना उसको। और अभी तक ये 15% के आसपास डिविडेंड पे आउट दे रही है, तो ये भी अच्छी बात ही है। और ओनरशिप ब्रेकडाउन देख लो इस कंपनी का, इंस्टीट्यूशन। मैंने फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी ने ये स्टॉक बाय करना है तो 235 का सिंपल स्टॉक लो लगा के इसको बाय कर लो, और 290, 300, 320, 350, 390 तक ये स्टॉक जा सकता है, 370 तक स्टॉक जा सकता है ये। तो 235 से नीचे आपने नहीं बाय करना है। फिर भी ये मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए ही है। और इंस्टीट्यूशन के पास देखो 8% के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, प्राइवेट कंपनीज के पास 9% की पड़ा हुआ है, जनरल पब्लिक के पास 38% पड़ा हुआ है, इंडिविजुअल मालिकों के पास 44% तक की शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है। ये काफ़ी अच्छी बात ही है। और सबसे बड़ा देखो SBI म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 6% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 6% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इंडिविजुअल जो ओनर है, इनके ओनर के पास 40-45% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। तो मतलब कहने का देखो, हर बंदे को गोल्ड ज्वेलरी का शौक होता है, तो इसीलिए मतलब इनका काम चलता है। लेडीज को खास करके इनका शौक होता है। एक अभी न्यूज़ भी आई थी, मैं आपको शायद शेयर भी करता हूँ। ये कोरोना वायरस की वजह से ये न्यूज़ आई थी इनके, मतलब ये इसके रिलेटेड नहीं है, पर देखो कल 5 जुलाई है ना आज, आज की ये 10 बजे की न्यूज़ आई है। और देखो पुणे का बिजनेसमैन गेट हिमसेल्फ कोरोना वायरस गोल्ड मास्क वर्थ नियरली 3 लाख रुपए। हम तो छोटा छोटा मास्क पहन लेते हैं तो 50, 100, 100 रुपए तक, तो ये देखो 3 लाख का बंदे ने गोल्ड का मास्क पहन लिया हुआ है। तो जिन बंदों को शौक होता है, वैसे तो लेडीज को शौक होता है गोल्ड ज्वेलरी का, बट जिन बंदों को भी आदमी को शौक होता है, तो वो उन्होंने मास्क ही देख लो 3 लाख का तक ये बंदा है। देखो इसकी शक्ल देखो। और पुणे का है पेम्परी चिनवाड़ शोज मार्क्स, आज की न्यूज ही है ये। एट द टाइम ऑफ वेयरिंग फास्ट मार्क्स मैंडेटरी टू कंटेन स्प्रेड कोरोना वायरस बिजनेसमैन फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट हैड गोल्ड हिमसेल्फ कस्टमाइज गोल्ड मास्क वर्थ 3 लाख रुपए, 2.89 लाख। 55 ग्राम्स का ये है येलो मेटल के। शंकर उसने भी ये सुना था कि किसी बंदे ने वो बोला कि ऐसा न्यूज ऑन टेलीविजन दैट सिल्वर मार्क्स चल रहे हैं, तो इसीलिए उसने अपने गोल्ड ज्वेलर को ऑर्डर दे दिया कि मेरे लिए भी एक बनवाओ, और 3 लाख तक का इसने बनवा लिया। और 10 दिन के अंदर इसने पहन के डिस्ट्रीब्यूटेड रिलीफ मटेरियल टू पीपल पैंडेमिक। मतलब मैं ये न्यूज को इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लोगों को जिस अगर शौक है तो गोल्ड का भी है, तो इसीलिए उनका काम भी चलता है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं, राजेश एक्सपोर्ट हो गया, या अभी थंगामल ज्वेलर्स है साउथ इंडिया में, हमको यहाँ का तो इसमें पता नहीं है, पर ये वहाँ का स्टॉक काफ़ी अच्छा है। वहाँ में काफ़ी इसकी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है थंगामल्स। तो ये तो यही सिंपल न्यूज़ भी थी। और एक और न्यूज़ भी आई थी इसके थंगामल, ये यही है कि इन्होंने अपना जो है वो तो मैंने आपसे शायद शेयर कर भी दिया है। 20% रिजल्ट 19 जून को आया था। इसका नेट प्रॉफिट जो है 50 क्वार्टरली जो रिजल्ट है 20% के आसपास बढ़ा है इसका क्वार्टर का रिजल्ट। तो देखो 29 जून को रिजल्ट आया था, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे, प्रॉफिट राइजेस देखो। तो ऐसी ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए।
ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको कोई नहीं बताएगा। लोग तो बता देंगे कि मैंने वीडियो देखी थी, बोला काफ़ी उसके फॉलोअर्स भी है। उसने आईजीएल का स्टॉक मेरे ख्याल से 520 के पास उसने स्टॉक रिकमेंड किया था, आईजीएल बाय कर लो। तो मैंने वहीं पे बोला भाई इसको सेल कर दो, ये 430 तक आया, तो 430 तक ही आया स्टॉक वो। लोगों को बस वीडियो बनाने का शौक होता है, पता होता नहीं क्या करना है, कहाँ पे जाना है क्या स्टॉक। और देखो पूरे साल का अगर मैं देखता हूँ 50% के आसपास प्रॉफिट बढ़ा है, वो मैंने आपको दिखाई दिया, 30 करोड़ से 45 करोड़ आया था प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा धुआंधार रिजल्ट आया था इसका। सेल्स भी देखो 17-18% के पास इनकी सेल्स भी बढ़ी है, 1690 करोड़ के पास। तो ऐसे ही स्टॉक के अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स मैंने आपको स्टडी करवा दिए हैं। और जिस भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।